नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने अध्याय है वो 8वां चल रहा है, जिसका नाम है पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण 8वां चैप्टर चल रहा है अपने पादपों में खनिज पोषण। इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। पार्ट कौन सा है? सेकंड। दूसरा पार्ट, पहले पार्ट के अंदर हमने खनिज पोषण के बारे में पढ़ा कि खनिज पोषण क्या होता है और पौधों की खनिज पोषण की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियों के बारे में पढ़ा। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है पौधों में अनिवार्य पोषक तत्व है। पौधों में अनिवार्य पोषक तत्व। आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? पादपों में अनिवार्य पोषक तत्व है। देखो, एक तो होता है अनिवार्य पोषक तत्व है, ठीक है, और दूसरे पोषक तत्व होते हैं अनावश्यक पोषक तत्व है। अनिवार्य पोषक तत्व किसको हम बोलते हैं? वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होती है, उसको तो हम क्या बोलते हैं? अनिवार्य पोषक तत्व है। और जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? अनावश्यक पोषक तत्व है। तो पादपों के अंदर ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता पादप को बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उन पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों जरूरी होती है यह भी हम पढ़ेंगे कि पोषक तत्व है उनकी आवश्यकता क्यों जरूरी है। सबसे पहले देखो, पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व किसको बोलते हैं? कि पौधों के लिए खनिज तत्व आवश्यक होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। मतलब उन खनिज तत्वों को हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। अब देखो, अभी तक 105 तत्व हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त है, ठीक है। लेकिन इन 105 में से केवल और केवल 60 तत्व ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति दर्ज है। मतलब खोज कितने तत्वों की हो गई? 105 तत्वों की। अभी तक खोज कितने तत्वों की हुई है? 105 तत्वों की। लेकिन उपस्थिति दर्ज कितने तत्वों की है? केवल 60 तत्वों की। कितने तत्वों की दर्ज है? केवल 60 तत्वों की उपस्थिति दर्ज है। अब इन 60 में से केवल और केवल 17 तत्व हैं। कौन से हैं? अनिवार्य पोषक तत्व। मतलब इनमें से 17 तत्व ऐसे हैं जिनकी पादप को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। मतलब इन 17 के बिना पादप में किसी भी प्रकार की कार्य नहीं होता है, जैसे वृद्धि, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, उपापचयन, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता है। इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं? अनिवार्य पोषक तत्व, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? अनिवार्य पोषक तत्व। और बाकी 60 में से 17 तो क्या हो गए? अनिवार्य पोषक तत्व। जो बाकी तत्व बचते हैं उनको क्या बोला जाता है? अनावश्यक पोषक तत्व। मतलब वो पादप के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं। इस कारण से जो बाकी बचते हैं उनको क्या बोला जाता है? अनावश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पादपों में जो 16 अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनका निर्धारण किन तत्वों के आधार पर किया गया है? मतलब ये अनिवार्य पोषक तत्व है, तो इनका निर्धारण किन तत्वों के आधार पर किया गया है? जिसमें सबसे पहला तत्व क्या होता है? वृद्धि और जनन। वृद्धि व जनन मतलब कोई भी पादप है इन 16 तत्वों के बिना वृद्धि और जनन की क्रिया नहीं कर सकता है। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? अनिवार्य पोषक तत्व कहा जाता है। दूसरा मेन पॉइंट क्या होता है? उपापचयन क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं मतलब उपापचयी क्रियाएं भी इन तत्वों के बिना नहीं पूरी कर सकता है, और कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं उनके कारण भी। कहने का मतलब जो अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं कितने होते हैं? 17 होते हैं, ठीक है। अनिवार्य पोषक तत्व कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो इनको किसके आधार पर निर्धारित किया गया है कि भाई ये अनिवार्य पोषक तत्व है? किसके आधार पर? पादप की वृद्धि एवं जनन और उपापचयन क्रियाओं के आधार पर इनको क्या कहा जाता है कि ये क्या है? अनिवार्य पोषक तत्व है। तो ध्यान से समझना, चैप्टर अपने पादपों में खनिज पोषण सेकंड पार्ट चल रहा है। ये अपने पौधों में अनिवार्य पोषक तत्व है, ठीक है। अनिवार्य पोषक तत्व कितने होते हैं? 17। बाकी क्या होते हैं? अनावश्यक।
105 तत्वों की खोज है, जिसमें से 60 तत्व है जो अपनी उपस्थिति को दर्शा रहे हैं, ठीक है, बाकी तत्व अपनी उपस्थिति को नहीं दर्शा रहे हैं। अब ये 17 तत्व है, इनको अनिवार्य पोषक तत्व क्यों कहा गया है, उसके कारण है वृद्धि एवं जनन और उपापचयन क्रियाएं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना ये टॉपिक। अब आगे देखते हैं। अब देखो आगे का टॉपिक। आगे का टॉपिक है कि अनिवार्य पोषक तत्वों को पौधों की उपस्थिति मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। अनिवार्य पोषक तत्व, ठीक है। अनिवार्य पोषक तत्व टॉपिक चल रहा है। कितने होते हैं? 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17 होते हैं। अनिवार्य पोषक तत्व कितने होते हैं? 17 होते हैं। अब पादप में उपस्थिति के आधार पर अनिवार्य पोषक तत्व है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ये याद रखना। अनिवार्य पोषक तत्व कितने होते हैं? 17। अनिवार्य पोषक तत्व किसको बोलते हैं? जो पादपों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं उनको हम बोलते हैं अनिवार्य पोषक तत्व है। कितने प्रकार के होते हैं? पादप में उपस्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला है वृहत पोषक तत्व है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। पहला तो है वृहत पोषक तत्व और दूसरा कौन सा है? सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। पहला तो कौन सा है? वृहत पोषक तत्व है और दूसरा कौन सा है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। अब इसका दूसरा नाम वृहत पोषक तत्व होता है, उसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? इसको प्रधान या गुरु क्या बोला जाता है? प्रधान या गुरु पोषक तत्व है। पोषक तत्व इनके ये दूसरे नाम है, ठीक है। वृहद पोषक तत्व है, उनके दूसरे नाम क्या है? प्रधान व गुरु पोषक तत्व है। अब देखो किसको बोलते हैं कि वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे में 1 ग्राम 1 से 10 ग्राम, ठीक है, शुष्क भार होती है, ठीक है। वृहद पोषक तत्व किसको बोलेंगे हम? कि वे तत्व जिनकी मात्रा पादप में 1 से 10 ग्राम के मध्य होती है, या हम ये कहें कि 1 ग्राम से ज्यादा होती है, उसको तो हम क्या बोलते हैं? वृहद पोषक तत्व है। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व किसको बोलेंगे? कि पादपों में जिसकी मात्रा 1 ग्राम से कम होती है, मतलब यदि 1 ग्राम से ज्यादा होती है उसको तो हम क्या बोलेंगे? वृहद बोलेंगे। और यदि 1 ग्राम से कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म, ठीक है। वृहद पोषक तत्व किसको बोलेंगे? इसका दूसरा नाम होता है प्रधान या गुरु पोषक तत्व है। यदि पादपों के अंदर इसकी मात्रा 1 से 10 ग्राम के मध्य होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वृहद पोषक तत्व कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होते हैं। 9 तत्व होते हैं। वृहद पोषक तत्व कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? 9 कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये नोट करते रहना उदाहरण, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ध्यान से समझना अच्छी तरह से। वृहद पोषक तत्व है जिसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रधान या गुरु पोषक तत्व। किसे बोलते हैं? वे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पादप के अंदर 1 ग्राम से ज्यादा, मतलब 1 से 10 ग्राम के मध्य होती है, उसको हम वृहद पोषक तत्व कहते हैं। वृहद पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? देखो, CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये उदाहरण है। वृहद पोषक तत्व है, उनके उदाहरण कितने होते हैं? वृहद पोषक तत्व 9। कौन कौन से होते हैं? तो ये सब है। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा इसका पॉइंट पढ़ते हैं, कौन सा? सूक्ष्म पोषक तत्व है। वृहद पोषक तत्व अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अपना टॉपिक रहेगा कौन सा? सूक्ष्म पोषक तत्व है। दूसरा पॉइंट, दूसरा है अपने सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। दूसरा कौन सा है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व किसको बोलेंगे हम? 1 mg, ठीक है, मतलब 1 ग्राम शुष्क भार में कम से कम 1 mg इसकी मात्रा, सूक्ष्म मतलब
यदि 1 ग्राम शुष्क भार से कम होती है मात्रा, ठीक है, इनकी मात्रा क्या होती है, 1 ग्राम शुष्क भार से कम होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व बोलेंगे। कितने होते हैं, 8 तत्व क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व 8 होते हैं, वो कौन कौन से हैं, उदाहरण देखना, जैसे कौन कौन से हैं, तो आयरन, ठीक है, बोरॉन, मैग्नीज, Mn, मैग्नीज साथ में नोट करते रहना, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, Mo, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखो सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी मात्रा 1 mg से कम होती है उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से, Fe, B, Mn, Cu, Zn, Mo, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। ठीक है, तो ये हो गया। अनिवार्य पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अनिवार्य पोषक तत्व पूरे कितने होते हैं, 17 होते हैं, जिसमें वृहद कितने होते हैं, 9 होते हैं, और सूक्ष्म कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अनिवार्य पोषक तत्व सबसे पहले होते कि किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अनिवार्य पोषक तत्व किसको बोलते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार है उन सब के उदाहरण। ठीक है, यदि पूछा जाता है कि बोरोन किस प्रकार का तत्व है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, मैग्नीज किस प्रकार का पोषक तत्व है, तो इस प्रकार से। निकल, क्लोरीन किस प्रकार के पोषक तत्व हैं, तो ये प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे का टॉपिक। अब क्या होता है कि ये तो क्या होता है उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, कि पादपों में उपस्थिति के आधार पर अनिवार्य पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब है अनिवार्य पोषक तत्व उपस्थिति के आधार पर, तो पढ़ लिया हमने 2 प्रकार के होते हैं। अब कार्य के आधार पर, मतलब ये काम करते हैं, जो तत्व काम करते हैं, ध्यान से समझना। पादपों में पोषक तत्व, अनिवार्य पोषक तत्व उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कार्य के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है संरचनात्मक तत्व। संरचनात्मक तत्व, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, संरचनात्मक तत्व। मतलब संरचनात्मक तत्व किसको बोलेंगे, कि वे तत्व जो विभिन्न रसायनों, ध्यान से सुनना, संरचनात्मक तत्व किसको बोलते हैं, वे तत्व पादप के विभिन्न रसायनों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए के संरचनात्मक घटकों में उपयोगी होते हैं। मतलब जो संरचनात्मक घटकों में उपयोगी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक तत्व बोलते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया होगा संरचनात्मक तत्व किसे बोलते हैं और कौन कौन से होते हैं। दूसरा पॉइंट है ऊर्जा संबंधी तत्व। ऊर्जा संबंधी तत्व, ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, ऊर्जा संबंधी तत्व। तो किसको बोलेंगे, वे तत्व जो पादपों में ऊर्जा से संबंधित यौगिकों, जैसे मान लो एटीपी के संश्लेषण है, ठीक है, तो ऊर्जा से संबंधित यौगिकों के लिए उपयोगी, मतलब पादपों में ऊर्जा के लिए जो उपयोगी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा संबंधी तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, ऊर्जा संबंधी तत्व। मतलब जो ऊर्जा के लिए उपयोगी होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा संबंधी तत्व बोलेंगे। तीसरा होता है एंजाइम सक्रिय। एंजाइम सक्रियक, ठीक है, तीसरा कौन सा है, इसके अंदर देखो फास्फोरस हम लिख सकते हैं, फास्फोरस उदाहरण। ठीक है, एंजाइम सक्रिय कि वे तत्व जो विभिन्न एंजाइमों की सक्रियता तथा निरोधक के रूप में उपयोगी, मतलब एंजाइम की सक्रियता बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उसमें सहायक होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सक्रिय पोषक तत्व। कौन कौन से होते हैं, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम। कौन कौन से होते हैं, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम। एक होता है चौथा, जो क्या होता है कि पादपों में कोशिकाओं के परासरणीय संतुलन,
कौन से होते हैं? परासरणी संतुलन। ठीक है, मतलब परासरणी संतुलन में सहायक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परासरणी संतुलन कहा जाता है। इसके अंदर जैसे पोटेशियम है या क्लोरीन है, तो ये सब के उदाहरण है। अनिवार्य पोषक तत्व उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं और कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उपस्थिति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वृहद पोषक तत्व और दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। और कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब जो देखो 17 पोषक तत्व है, जो 17 पोषक तत्व है, उन सब 17 पोषक तत्वों के बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा पोषक तत्व किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कौन सा पोषक तत्व है, क्या कार्य करता है, पादप की वृद्धि में, उपापचयन में या जनन में कौन सा पोषक तत्व किस प्रकार से सहायक होता है, उन सब के बारे में हम आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इन सब 17 तत्वों के बारे में, प्रत्येक तत्वों के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स हैं उनको भेजिए। धन्यवाद।